So, hi everybody out there. Good morning, young doctors. नीट पीजी का आखिरी पार्ट, कंक्लूडिंग पार्ट अब होने को होगा और अब इसमें जो है ज़्यादातर जो अवेलेबल सीट्स होंगी वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में होंगी। और अब जो है ये डायलेमा रहेगा जो बच्चे हैं जिनके पास केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुनने का, उनके लिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें या ड्रॉप लेकर अगले साल फिर तैयारी करें। तो ये वीडियो टारगेटेड है केवल उन यंग डॉक्टर्स के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको जो फैक्ट्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कमियाँ हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात करूँगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इनको आप कैसे डील कर सकते हैं और इन शॉर्ट कमिंग्स को कैसे फ्यूचर में ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए, बात समझिए कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके 3 कॉमन शॉर्ट कमिंग्स होते हैं। मतलब कि ये कमियां जो हैं ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेजेस में देखने मिलती है। अगेन कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है ये 3 कमियां? देखिए, सबसे पहली कमी जो होती है वो होती है पीयर प्रेशर। एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी कमी होती है पेशेंट्स का जो इनपुट होता है वो काफ़ी कम होता है। और तीसरी जो कमी होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो ये होती है कि जो टीचिंग फैकल्टी होती है उनमें डेडिकेशन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को पर्सनली मैं नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, एक जनरलाइजेशन बता रहा हूँ। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पीयर प्रेशर मतलब क्या होता है? पीयर प्रेशर मतलब ये होता है कि आपके साथ के बच्चे, चाहे वो आपके भाई बहन हों, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, तो हमारी उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं पीयर्स। और पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि जब हमारी उम्र के जो लोग, दूसरे लोग होते हैं, वो एक ख़ास तरह से जो बिहेव कर रहे होते हैं और उनके उस बिहेवियर के कारण हम पर एक दबाव बनता है एक ख़ास तरह से बिहेव करने का, उसे कहते हैं पीयर प्रेशर। आपके लिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके साथ वाले बच्चे यदि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यदि काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनका यदि सिंसेरिटी का लेवल काफ़ी हाई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप भी अपनी इच्छा से या मजबूरन वैसा करने लगेंगे। मतलब कि आप यदि पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप भी पढ़ने लगेंगे, यदि आप काम में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप भी काम करने लगेंगे, यदि आपकी सिंसेरिटी का लेवल कमज़ोर है तो वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा यदि आपके पीयर्स वैसे हैं तो। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि आपके पीयर्स मतलब आपके साथ के बच्चे, आपके हम उम्र लोग यदि बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं हैं, वो मज़े करने में इंटरेस्टेड है, वो डेडिकेटेड नहीं है प्रोफेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा कीन नहीं है अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए या उसका एक प्रोफेशनल लेवल अचीव करने के लिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको भी वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें, यदि आप चाहते हैं कि आप सिंसियर रहें, आप चाहते हैं आप डेडिकेटेड रहें, लेकिन इसके बावजूद आपके जो पीयर्स हैं यदि वो वैसे नहीं हैं, तो वो ग्रुप आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो पीयर प्रेशर होता है वो डेफिनेटली कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम तौर पर वो बच्चे आते हैं जिनके लिए या तो प्रोफेशन का, कैरियर का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होता, और या तो वो बच्चे आते हैं जो बार बार नीट पीजी देकर मेहनत करके थक चुके होते हैं और लास्ट रिसॉर्ट के रूप में
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये तो हुआ पहला शॉर्ट कमिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। दूसरा शॉर्ट कमिंग जो होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ये होता है कि ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस के पास पेशेंट इनपुट बहुत कम होता है। अब पेशेंट इनपुट जब कम होता है तो क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट लर्निंग प्रोसेस होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का वो कमज़ोर हो जाता है। डिफ़ॉल्ट लर्निंग प्रोसेस मतलब बिना कुछ प्रयास किए आप जो सीख जाते हैं, बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ इन्वॉल्वमेंट लिए, बिना कोई किताब पढ़े भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। यदि आप डे 1 से लगातार एक ख़ास काम को कर रहे हैं, एक ख़ास तरह के मरीजों को देख रहे हैं, उनका पैटर्न समझ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप उस ब्रांच के सेमी एक्सपर्ट तो बन ही जाते हैं, पूरे एक्सपर्ट बने या ना बने। मतलब ये कि यदि सपोजिटली यदि आपने एमडी मेडिसिन में एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स डेली देखना पड़ेंगे, उनके एडमिशन्स बनाना पड़ेंगे, उनके ट्रीटमेंट लिखना पड़ेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशंस लिखना पड़ेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन देखना पड़ेंगे, पेशेंट को देखना पड़ेगा, उनका बीपी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टेम्परेचर देखेंगे, पल्स देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखेंगे। ये सब करते करते क्या होता है कि 3 साल में आपने पढ़ाई की हो या ना की हो, काफ़ी हद तक आप उस ब्रांच की बेसिक स्किल्स तो डेवलप कर लेते हैं। मेडिसिन में आप थोड़ा सा कंसेशन दे सकते हैं और मान सकते हैं कि मेडिसिन में इसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन सर्जिकल ब्रांचेस में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप जितनी सर्जरीज़ में असिस्ट करेंगे, आप जितनी हैंड्स ऑन सर्जरी करेंगे, चाहे वो माइनर सर्जरीज़ ही क्यों ना हो, आपका सर्जिकल एक्सपर्टाइज, आपका सर्जिकल कॉन्फिडेंस, आपका ऑपरेटिव प्रोसीजर की क्वालिटी, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो जब पेशेंट इनपुट कम होता है तो डिफ़ॉल्ट लर्निंग का प्रोसेस कमज़ोर हो ही जाता है। इसी का दूसरा पार्ट ये है कि एडमिशन्स भी बहुत कम होते हैं। अब एडमिशन्स कम होते हैं तो क्या होता है कि आपको जो पेशेंट फ़ॉलो-अप जो होता है, पेशेंट के जो डेली राउंड्स का रूटीन रहता है, वो जो ग्रिलिंग होती है डेली राउंड्स पर और जो मेहनत करनी पड़ती है, जो इनपुट देना पड़ता है, जो स्टेमिना बिल्टअप होता है, वो भी आपका उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका एक्सपर्टाइज़ लेवल तो इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में एक अंदेशा बना रहता है, मन में एक डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपने पेशेंट्स का जो एक वाइड स्पेक्ट्रम है, वो नहीं देखा होता है। मेडिकल पेशेंट्स का किसी भी ब्रांच में एक स्पेक्ट्रम होता है। बहुत सिंपल पेशेंट्स भी होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी होते हैं। आपने ट्रीट भले ना किया हो, लेकिन यदि आपने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को अटेंड किया है, उन्हें एडमिट किया है, उनके राउंड्स लिए हैं, तो डेफ़िनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, वो अलग होता है। तो इंडोर और आउटडोर लेवल पर यदि पेशेंट्स की कमी होती है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी पॉसिबल है, तो उससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, आपका डिफ़ॉल्ट लर्निंग प्रोसेस का और आपकी सर्जिकल स्किल्स का काफ़ी असर इन पर पड़ता है। और तीसरा जो शॉर्ट कमिंग होता है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, जो बोलने में लोग हिचकते हैं, लेकिन जो एक फैक्ट होता है वो ये होता है कि जो टीचिंग फैकल्टी होती है वो कॉम्पिटेंट भले ही हो, वो काफ़ी नॉलेजेबल हो सकती है आपकी टीचिंग फैकल्टी, वो सुपर स्पेशलिस्ट भी होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन उनका जो डेडिकेशन का लेवल होता है वो आम तौर पर अप टू द मार्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं वो एक सेफ़ रिसॉर्ट के रूप में, सेफ़ हेवन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जॉइन कर लेते हैं, उसकी सैलरी कंटिन्यू करते रहते हैं, लेते रहते हैं, अटेंडेंस लगाते रहते हैं, लेकिन उनका फोकस जो होता है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस पे होता है। तो फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं उनमें से ज़्यादातर मेंबर्स जो होते हैं वो टीचिंग में बहुत ज़्यादा कीन नहीं होते हैं और एक मतलब ग्रांटेड सा वो लेकर चलते हैं कि ये बच्चे तो पढ़ने में इंटरेस्टेड है ही नहीं।
तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए हैं, उनको भी इस रेजिस्टेंस का, इस एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है और उसके असर को झेलना पड़ता है। तो जो टीचिंग फैकल्टी होती है, उनमें जो है इंटरेस्ट जो होता है टीचिंग के प्रति, उनमें जो आंसरेबिलिटी होती है टीचिंग के प्रति, वो काफ़ी कमज़ोर होती है ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो आप पूछेंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी कौन सी नई बात होती है कि वो डेडिकेटेड होते हैं, या वो लोग भी तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या होता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में वो परमानेंट जॉब में होते हैं। परमानेंट जॉब का मतलब ये होता है कि उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, उनका प्रमोशन होना ऑलमोस्ट पक्का रहता है, उनकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है वो होना पक्का रहता है, और तरह तरह के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं वो भी प्रॉमिस्ड होते हैं, पक्के होते हैं आने वाले 30-35 सालों के लिए। तो शुरू में भले उनमें डेडिकेशन की कमी हो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मजबूरन डेडिकेटेड बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल होता है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से काफ़ी ज़्यादा होता है। और चूँकि उन्हें वहीं पर रहना होता है, तो वहाँ पर उन्हें अपनी इमेज बनाना ज़रूरी होती है। वहाँ पर उन्हें अपना एक पावरफुल पिक्चर क्रिएट करना ज़रूरी होता है, जिसके आधार पर उनके प्रमोशंस, उनकी फर्दर पोस्टिंग्स और उनका वर्क की क्वालिटी और अमाउंट और वॉल्यूम और कंफर्ट और सैलरी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं, वो ना चाहते हुए भी टीचिंग के प्रति थोड़े से ज़्यादा डेडिकेटेड, थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब बात ये है कि चूँकि अब करना तो ज़रूरी है पोस्ट ग्रेजुएशन, और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो हम क्या करें? देखिए, आप बिना चिंता के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करें। यदि आप मेडिसिन में या पीडियाट्रिक्स में जा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये नॉलेज बेस्ड ब्रांच है, जितनी पढ़ाई करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, भले उतने पेशेंट्स ना देख पाएँ, पर ये नॉलेज आपके साथ रहेगा। और जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, उतना आप नीट सुपर स्पेशलिटी में बढ़िया सुपर स्पेशलाइजेशन कर पाएंगे। सर्जिकल साइड में जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, डेफिनेटली उनके लिए ये एक सेटबैक रहेगा, जिसको ओवरकम करना उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि सीनियर रेसिडेंसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आसानी से नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा आपको जो है परसिवियरेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लगे रहना पड़ेगा। आपको चाहे तो ऐसे प्राइवेट सर्जन्स हों जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, उनके साथ अटैच होकर उनसे काम सीखना पड़ेगा, या तो आपको प्रॉपर जगह पर सीनियर रेसिडेंसी करनी पड़ेगी। आपको कुछ समय देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप अपनी सर्जिकल स्किल्स को इम्प्रूव डेफिनेटली कर पाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि पीयर प्रेशर में मत आइए। पढ़ने गए हैं, पढ़िए। दूसरे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, पेशेंट आए ना आए, आप अपने नॉलेज को ऑप्टिमल रखिए, अपडेटेड रखिए, बेस्ट रखिए। और टीचर्स पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन करिए। किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए कि कोई आपको पढ़ाएगा या कोई आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ज़्यादातर डॉक्टर्स कर लेते हैं और ज़्यादातर समय अच्छा ही जीवन कट जाता है, बट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मेरे इस वीडियो से आपको अवेयरनेस तो मिली गई होगी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कैसे बिहेव करना है। तो काम की बात बताई, इसलिए इसे लाइक करना। जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं उन्हें शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि मैं काम की बात बताता हूँ। ओके, नमस्कार, गुड बाय।